जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसमें चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? इस पे कभी आपने सोचा है? जो ये संघ की मानसिकता है, जो भाजपा की जो मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, उसके तहत आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के चंद लोग जो पढ़े लिखे हो गए हैं वो भी उनको गवारा नहीं गुजर रहा है। वो उससे भी वो लोग को बहुत आहत है और जलना शुरू हो गया, जलसी हो चुकी है। दोस्तों, मैं बिहार के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आपको संवैधानिक अधिकार दिए, उस अधिकार के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ो। जो वोट का अधिकार दिया, उस वोट को पहचानो, और नहीं तो आने वाले समय में ये लोग आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप नहीं पढ़ोगे, आप उनके बराबर वाले कुर्सी पे नहीं जाओगे, आप जुडिशियली में नहीं जाओगे, आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के नहीं जाओगे, आप क्या कहते हैं साइंटिस्ट नहीं बनोगे, आप रिसर्च स्कॉलर नहीं बनोगे, आप एमफिल नहीं करोगे, आप नेट नहीं निकालोगे, तो आप पीछे ही रह जाओगे। और वो लोग जो चंद लोग को देख करके ये तैयारी कर लिया है कि आरक्षण को ख़त्म करना है, और अब जो बात हो रही है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो बात खुल करके आई है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने का। तो क्रीमी लेयर यानी कि यूँ कहें कि मेरे पिताजी एक क्लर्क, नीचे से उठ करके क्लर्क बने, और वो थोड़ा सा दाल रोटी खाना शुरू कर दिया, तो मुझे भी आरक्षण नहीं मिलेगा, अब आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो हम लोग के बच्चे, हमारे बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के जो बच्चे हैं, वो लोग अब सवाल करना शुरू कर दिया है, सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग जो इंजीनियर कुछ बन गए, कुछ चंद लोग इंजीनियर बन गए, चंद लोग डॉक्टर बन गए, चंद लोग ये बलिस्टर बन गए, जिसका लेकिन आज भी बताता हूँ मैं आपको सच्चाई हकीकत में कि क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में अभी तक कोई दलित वाइस चांसलर नहीं बना उस कुर्सी पे बैठा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट पे नहीं बैठा। दूसरा चीज़ बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देख लीजिए, सिविल कोर्ट में जजों की संख्या देख लीजिए, और भी जगह ये लोग एक मुश्त कब्जा करके बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय से रोस्टर की मांग की जा रही है, लेकिन रोस्टर को वो लोग फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आज भी हमारे हक मारी की जा रही, मतलब हमारे हक को दबाया जा रहा है, हमारी हक मारी की जा रही है। इस स्थिति में जिस तरह से 2 अप्रैल को 2018 2 अप्रैल को जो पूरे देश का दलित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो सड़क पे आ गए और फिर से वो बैकफुट पे जाना पड़ा, तो इसी तरह का फिर करना पड़ेगा, और सभी पूरे देश का दलित लोग फिर से एक बार अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सड़क पे आएंगे, और ये आरक्षण में जो कह रहे हैं क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। एक तरफ आप देखिए कि आपका आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज और वो सब एंट्रेंस में जो बच्चे हमारे लोग आते थे उसमें भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दी गई। बिहार में दलित से महादलित बना दिया गया। किस तरह की आरक्षण नीति को ये लोग लागू करना चाहते हैं, समझ के पड़े हैं। अगर मान लिया कि आप क्रीमी लेयर लागू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कि आगे दलितों का रूप प्रारूप क्या होगा, आरक्षण का रूप प्रारूप क्या होगा, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। आप जो डिसीजन कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वोपरि उनकी आदेश को अवहेलना नहीं किया जाता, लेकिन सरकार के इशारे पे और चंद लोगों के इशारे पे अगर ऐसे काम किए जा रहे हैं मनु व्यवस्था के तहत, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ये निंदनीय है, और ये ठीक नहीं है। देश हित में, समाज हित में, सोसाइटी हित में ये लोग देखिए क्रोनोलॉजी किस तरह से आपको मैं बताना चाहूँगा।
क्रोनोलॉजी के तहत, वो वाली क्रोनोलॉजी नहीं, ये क्रोनोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशली में ना आए, आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में ना आए प्रोफेसर बन के, आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची पदों पे ना बैठे, ये उनकी मानसिकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा, संघ और ये लोग अभी तो मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इनकी दिल्ली से सरकार गई है, बहुत जल्द बिहार से भी सरकार इनकी जाएगी और ये कोई रोक नहीं सकेगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर जो भी आज तक जो भी पार्टी आरक्षण को छेड़ा है, उसे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई, देश का दलित भाई लोगों ने कभी नहीं बख्शा है और समय आने पे दिखाने का भी काम किया है। लेकिन हम यही कहेंगे आप तमाम दलित, वंचित, शोषित, निर्धन भाइयों से, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, कि अपने अधिकार को पहचानो। बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया था, उस अधिकार को पहचानते हुए वोट का अधिकार को समझो, शिक्षा का अधिकार को समझो और अपनी जो बुद्धि विवेक है और अपनी जो सेंस तर्क शक्ति है, उसे तर्क से जीतने का काम करो। और हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग जैसे भी हो, हम लोग आरक्षण पे आंच नहीं आने देंगे। जय भीम।